चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक पद यात्रा 21 जून रविवार को निम्बाड़ा से तड़के रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। यहां पहुंचने के बाद इस पद यात्रा में शामिल कई पदयात्री सबसे पहले नेहरू पार्क पहुंचेंगे, जिसके पश्चात एक सामूहिक जुलूस के रूप में यह सभी पदयात्री नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए दुर्ग मार्ग पर स्थित कल्ला धाम की छतरी पर पहुंचेंगे, जहां की विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 जून रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रातः 6 बजे आयोजित किया जाएगा। इसी तरह दुर्ग एवं अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। 21 जून का दिन और भी काफी महत्वपूर्ण है। नीट परीक्षा, जो कि अब देश की बहुचर्चित परीक्षा में से एक हो चुकी है, वह परीक्षा पुनः होने जा रही है। गत 3 मई को यह परीक्षा, जो इसका प्रश्न पत्र था, वह लीक हो गया था, जिसके कारण देश भर में आंदोलन हुए। गत दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोटा में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया और अब यह परीक्षा पूरे देश में 21 जून रविवार को आयोजित होने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 5 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। परीक्षा में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों से अभ्यर्थी शनिवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचा शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय समेत पूरे देश में एवं विदेशों में भी कई केंद्रों पर होने जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 5 केंद्रों पर रविवार को होने वाली इस परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गत दिनों इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके बाद अब यह परीक्षा देश की परीक्षाओं में से बहुचर्चित परीक्षा बन चुकी है। चित्तौड़गढ़ के 5 केंद्रों पर रविवार को दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक इस परीक्षा में 1552 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में भाग लेने के लिए कई अभ्यर्थी एक दिन पहले रविवार को ही चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ ही जैमर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं एवं परीक्षा केंद्रों पर एक आरएस अधिकारी, आरपीएस अधिकारी, 2 बीएसएफ जवान तथा पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही आवश्यक विषयों की ड्यूटी लगाई गई है एवं अन्य कई इंतजाम इस परीक्षा के लिए पहली बार किए गए हैं। गत दिनों यह प्रश्न पत्र लीक हो जाने पर पूरे देश में बवाल मच गया था। विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की, जिसके कारण कई जनों के लिए यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए सभी दुआएं कर रहे हैं। जबकि परीक्षा से संबंधित कई जनों के लिए शनिवार की रात काफ़ी अधिक भारी है एवं हो सकता है कि कई जनों को शनिवार रात को नींद भी नहीं आ पाएगी। इस परीक्षा को पुनः आयोजित करवाने के लिए कई स्थानों पर सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा प्रश्न पत्र पहुंचाए गए एवं अन्य कई तरह की इंतजाम भी पहली बार किए गए, जो कि अमूमन अन्य परीक्षा में नहीं होते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जहां प्रति महीने भंडारा खोला जाता है एवं गत कुछ समय से इस भंडारे में जो नोटों की गिनती है वह लगातार बढ़ती जा रही है। गत दिनों खोले गए भंडारे की गिनती शनिवार को भी जारी रही और अब तक भंडार से 32 करोड़ रुपए से की अधिक राशि निकल चुकी है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया मंदिर का भंडारा गत दिनों खोला गया था एवं शनिवार को हुई गिनती के बाद अब तक भंडार से 32 करोड़ 59,03,200 रुपये की राशि निकल चुकी है। शनिवार को हुई 5वें राउंड की काउंटिंग में 1,46,75,000 रुपये के नोटों की गिनती की गई, जिसके बाद यह राशि 32 करोड़ को पार कर गई। रविवार को अब गिनती नहीं होगी
क्योंकि इस दिन बैंक बंद रहते हैं और मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहने की संभावना है। प्रति महीने सांवलिया जी का भंडारा खोला जाता है और जब नोटों की गिनती होती है तो विभिन्न बैंकों के कैशियर एवं अन्य कई कर्मचारी भी इस दिन मौजूद रहते हैं। लेकिन रविवार को बैंक का अवकाश होने की वजह से अब अगली राउंड की गिनती सोमवार को होगी। माना जा रहा है कि सोमवार को भंडार गिनती का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया जाएगा। इस मंदिर में जो गिनती की जा रही है वह लगातार गत कई समय से बढ़ती जा रही है। शनिवार सवेरे राजभोग आरती के बाद काउंटिंग शुरू की गई, जो कि शाम तक चलती रही। इस महीने सांवलिया जी मंदिर का दान पात्र गत रविवार को खोला गया था, लेकिन उस दिन भी बैंक बंद होने की वजह से गिनती नहीं की जा सकी थी और सोमवार को अमावस्या होने के कारण भी काउंटिंग नहीं हो पाई थी, जिसके बाद मंगलवार को गिनती हुई। मंगलवार से लेकर शनिवार तक पाँच राउंड में गिनती हो चुकी है एवं सोमवार को अंतिम राउंड होगा। सोमवार को नोटों की गिनती का काम पूरा होने के बाद भक्तों द्वारा चढ़ाए गए जेवरात की गिनती एवं तौल का काम होगा। सांवलिया मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश के विभिन्न स्थान से कई भक्तजन आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद उनके द्वारा सोने और चांदी के कई तरह के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं एवं इनमें से कई आभूषण चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। जैसे कि गत दिनों एक भक्तजन द्वारा चढ़ाई गई हथकड़ी की कई भक्तजनों ने निंदा भी की थी, जबकि कई भक्तजनों द्वारा अलग अलग चांदी से निर्मित वस्तुएं भेंट की जाती है और गत कुछ समय से भेंट किए जाने वाले इन सामान की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में कुएं में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इस शव के पास 3 सांप भी थे। ऐसी स्थिति में शव को निकालना कुएं से बाहर इतना अधिक आसान नहीं था, जिस पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सिविल डिफेंस की टीम को इसकी जानकारी दी गई एवं सांप को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा सामूहिक प्रयास से शव के साथ ही इन तीनों सांपों का रेस्क्यू किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड के मुंगा का खेड़ा गांव में एक कुएं में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। मुंगा का खेड़ा कुएं में स्थित एक कुएं में इसी गांव के कालूलाल कीर के गिर जाने की सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुएं के अंदर शव के साथ 3 सांप भी दिखाई दिए। इस पर इसकी सूचना गंगरार वन मंडल को दिए जाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति को दी गई। सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के पीयूष कांबले, राम कुमार साहू, मुबारक खान, मयूर गोस्वामी के साथ ही सिविल डिफेंस के सदस्य मौके पर पहुंचे एवं यह सभी रस्सी के सहारे पहले कुएं में उतरे एवं तीनों सांपों को सुरक्षित तरीके से सावधानीपूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। 3 सांपों में 2 इंडियन रेड स्नेक और एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक थे, जो कि विषैली नहीं थे। कुएं से सांप को निकालने के बाद युवक के शव को निकालने के लिए चित्तौड़गढ़ वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षक समिति के सदस्य के साथ ही सिविल डिफेंस के टीम के सदस्यों द्वारा अथक प्रयास किया गया और कुएं की गहराई भी काफ़ी अधिक थी एवं शव को निकालना कोई चुनौती से कम नहीं था, लेकिन सभी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सांप के साथ ही शव को बाहर निकाल लिया। मृतक का बाद में पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में ही एक स्थान पर खुले तार ने दादा पोते की जान ले ली। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया और शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया।
ग्रामीणों का आरोप था कि यह खुले तार गत कई दिनों से पड़े होने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। पूर्व में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग किसी तरह की कोई कार्रवाई समय रहते नहीं करता है, जिसके कारण एक बार पुनः यह हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट क्षेत्र में शनिवार को जौजरों का खेड़ा में दादा एवं पोते की करंट लग जाने से मौत हो गई। जौजरों का खेड़ा में मोहनलाल अहिर एवं उनका पोता अर्पित अहिर जब खेत पर काम कर रहे थे तो इसी दौरान खेत के बाहर जमीन पर पड़ी 11,000 केवी लाइन के बिजली के तारों की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी तादाद में ग्रामीण एकत्रित हो गए एवं बाद में संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उपखंड अधिकारी पुनीत कुमार एवं बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर एकत्रित आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि गत 4 दिनों से बिजली के पोल एवं तार जमीन पर खुले पड़े हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने इसकी कोई सूद नहीं ली। यदि समय रहते सूद ली जाती तो यह हादसा नहीं होता। ग्रामीणों ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों एवं उनकी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग किए जाने के साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग भी की। एवं इस दौरान विभाग की ओर से मृतकों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं हुए एवं शाम तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। भाई जिम्मेदारी जो भी यहाँ अधिकारी जो नियुक्त है, पोस्टिंग है, आप गिरफ्तार करके ले जाओ यहाँ से ऊपर से नीचे तक के सब उनकी जिम्मेदारी भी है। धारा 106 BNS की ये धारा है जो लापरवाही से मृत्यु कारित करना है, तो उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और मुकदमा 100% होगा। पंचनामा ही बनेगा, सारा ही होगा। सबको गिरफ्तार तो मैं गाँव वाले ही दे देगा ना। लापरवाही डिसाइड होती है किसी में लापरवाही जो प्रत्येक जिसकी गलती है सबसे पहले तो उसमें, बाकी आप लोग सबको गिरफ्तार करने के लिए कहो तो यार आप कल को मेरे को नहीं सर, जिम्मेदार नहीं है, इनकी भी सूचना देने के बाद भी नहीं है जिम्मेदार, जो लायबल है रिस्पांसिबल है सर, हम उनकी बोल रहे हैं। ये देखो, अगर मेरे मैसेज को अगर डायरेक्टली मैसेज फोन होता, कौन करता डायरेक्टली? आपने क्या लिस्टें जब रखी है सर गाँव में लिस्टें लगा रही है, टोल फ्री नंबर दे रखा आपने। अरे सर आप तो ये देखो कि इनको जब मौतें हो गई उसके बावजूद 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। आप एक कनेक्शन की और एक तार की बात करें, आ जाएंगे 5 मिनट में, 1 घंटे में, 4 घंटे से डेथ होगी तब तक नहीं आ पाएंगे। जिम्मेदारी की बात करें सर इनसे। 4 घंटा तो आप नहीं देख रहे, मरने के बाद नहीं आ रहे, इनको पता है ना, मरने के बाद नहीं है तो पहले इसके लिए मैं आ जाएंगे? से लिख के भेजूंगा कि मैंने इनको कब इन्फॉर्म कर दिया था और इनकी क्या लिख के भेजने से कुछ नहीं होगा। इनका सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए तभी हम जलाएंगे बॉडी, हम जलाएंगे ही नहीं बॉडी। क्यों तुरंत आते हैं ऑर्डर, आते क्यों नहीं आते? डिपार्टमेंट पूछो, इनको आते हैं तुरंत ऑर्डर आते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं आते? कलेक्टर साहब निकालेंगे अभी आएगा, कार्रवाई क्यों नहीं आएगा? डायरेक्ट सस्पेंशन का मतलब ऐसा जो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व उसी को सस्पेंड किया जा सकता है, बाकी जिम्मेदारी डिसाइड करके उनसे जवाब लिया जाता है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस है जो बना रखा है उसमें। हाँ तो प्रोसेस होगी जब तक बेटा हम भी यहीं। फटाफट करो प्रोसेस। इन्होंने जला दिया है, डिपार्टमेंट ने मर्डर किया है बच्चों का और उनका। कार्रवाई करो, चालू करो सबसे पहले। कोई बात नहीं सर, अगर इनको शर्म नहीं आ रही तो हमारे को भी नहीं आएगी। वो तो चले गए, वैसे चला था उनको, चला गया वो तो। कोई नहीं किया होता तो हमारे लोगों की गलती रहती। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।